हमारे साथ नवीद अहमद रिजवी साहब भी मौजूद हैं। आपसे रिजवी साहब ये जानना चाहेंगे कि इस वक्त समुद्रों के अंदर कितनी कैपेसिटी है ईरान के अंदर कि वो एक तारीखी जवाब दे सके, क्योंकि यूएसएस अब्राहम लिंकन के ऊपर बड़ा इतराता है अमेरिका, और वो 1.5 माह से ज़्यादा अरसे से यहाँ पर मौजूद है। उस पर हज़ारों अमरीकी फ़ौजी मौजूद हैं, जो कि एक बड़ा चैलेंज होगा। जारी बात है पानियों के अंदर इतने अरसे तक केटर करना अपनी फोर्सेस को, और जंगी माहौल के अंदर एक ख़तरे के अंदर। आपको लगता है कि ईरान के अंदर इतनी सकत है, उनके पास ऐसे वेपन्स, ऐसे मिसाइल्स हैं कि वो यूएसएस अब्राहम लिंकन समेत दीगर जो समुद्रों के अंदर एक जारियत का मुजाहरा किया जा रहा है अमेरिकी तरफ से, उसको काउंटर कर सकें, उसको तहस नहस या तहवाला कर सकें? जहाँ तक इरानियन नेवी का है तो पहले ये समझिए कि इरानियन नेवी एक मीडियम साइज नेवी है जिसमें सरफेस शिप्स भी हैं और उनके पास सब हैं किलो क्लास, बेसिकली सोवियत, और कुछ उनके पास शैलो वाटर सबमरीन्स भी हैं। लेकिन जो उनका मेन जिसको समझें कि जो उनका वेपन ऑफ चॉइस होगा वो उनकी फास्ट अटैक क्राफ्ट ऐसी बोट्स हैं जो हाई स्पीड हैं और वो मिसाइल भी फायर कर सकती हैं, और विद इन दी नैरो स्ट्रेट्स ऑफ हुर्मुज दे कैन क्रिएट अ ब्लॉकेड। अब आप देखिए कि हुर्मुज से 20 to 30% ऑफ वर्ल्ड एनर्जी नीड्स गुजरती हैं। तो जब ये वो एक तो उसके पास ये लीवरेज है कि उसने ऑलरेडी हुर्मुज को बंद करने का ऐलान कर दिया हुआ है और उसको वो इफेक्टिवली ब्लॉकेड को इंश्योर भी कर सकता है, उसके पास इतना वेरविदाल है। अब दूसरी बात कि वो खसूसी तौर पे ईरानियन अमेरिकन कैरियर्स को, बड़े शिप्स को टारगेट कर सके, तो जैसे मैंने कहा कि वो सबमरीन इज़ केपेबल। उनके पास जो शिप्स हैं वो पुराने हैं। अलवंद क्लास जो थी वो रॉयल नेवी के पुराने। एक मिसाइल भी तो सब छोड़ा जा सकता है यहाँ से, जो कि जिसकी रेंज इतनी तो होगी कम से कम कि वो यूएसएस अब्राहम लिंकन को हिट कर सके। जी जी, उनके पास शोर बैटरीज भी हैं और वहाँ से भी उनके पास मिसाइल्स हैं जो वो वहाँ से भी फायर कर सकते हैं इनटू द सी। जैसे आप लोगों ने पीछे फॉलो किया होगा कि ईरान ने इजराइल को भी टारगेट किया है और दीगर जगहों पे और भी मिडिल ईस्ट में उन्होंने अटैक्स किए हैं। एक तो दे वांट टू एम्ब्रॉयल दी रीजन ताकि इंटरनेशनल प्रेशर बढ़े और किसी तरह ये मामला सुलझे और ख़त्म हो, और दूसरा अगर उसको चांस मिला तो आई थिंक नथिंग लाइक अ ह्यूज टारगेट लाइक एन एयरक्राफ्ट कैरियर, दे विल गो फॉर इट। बिल्कुल सही। अच्छा, जहाँ पे हम कैपेसिटी की बात कर रहे हैं कि उनके पानियों के अंदर कितनी कैपेसिटी उनके पास मौजूद है, बहरी कितनी कैपेसिटी उनके पास मौजूद है, वहीं पर हमें देखना चाहिए कि वो फ़ज़ाई तौर पर क्या अटैक कर सकते हैं, फ़ज़ाई उनकी पावर कहाँ तक पहुँची है। और जिस तरह से वो कह भी रही, ईरान की गवर्नमेंट ये कह रही थी रिजवी साहब के हमारे पास आपने आप को मज़ीद स्ट्रेंथन कर लिया है जून के बाद से मज़ीद। वो आप कहते हैं कि उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी को भी मज़ीद बढ़ाया है और अपने आप को मज़ीद अस्करी तौर पर स्ट्रेंथन किया है। तो आप समझते हैं कि उनके पास फ़ज़ाई अटैक करने की भी कैपेबिलिटी मौजूद है, या फिर वो सिर्फ और सिर्फ जिस तरह से अभी अटैक हम देख रहे हैं कर रहे हैं ड्रोन्स की मदद से या फिर मिसाइल की मदद से, ये वही इसी तरह से अटैक होता रहेगा? जी रिजवी साहब। जी, आपने इम्पोर्टेंट पॉइंट रेज किया है। ईरान के पास अनफॉर्चुनेटली उतनी अच्छी एयरफोर्स नहीं है। मेरे ख्याल में उसको दो बड़े चैलेंजेस हैं। एक तो उनको अपनी एग्जिस्टिंग जो फायर पावर है उसको रिप्लेनिश करने की ज़रूरत होगी, ठीक है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और दूसरा ताकि वो ये एक रिदम जो है वो कैंपेन का वो मेंटेन कर सके। माइनस दी एयरफोर्स उसके पास ये टारगेट, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज बढ़ जाता है कि वो सिर्फ शोर बेस्ड बैटरीज के ऊपर या कुछ सरफेस शिप्स के ऊपर अगर मिसाइल्स जो अवेलेबल हैं उन्हीं को फायर करके वो अपना टारगेट्स अचीव करने की कोशिश करेगा। तो हैविंग वीकर एयरफोर्स या एयरफोर्स जो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग ना हो, उनको एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। लेकिन आई थिंक दे विल कंटिन्यू व्हाट दे हैव, क्योंकि एक ये बात समझिए कि ईरानियन नेशन जी वो एक बहुत प्राउड और एक 5000 साल तारीख है। उसके अंदर वो उन्होंने बहुत बड़े बड़े अपनी तरफ मुकाबले देखे हुए हैं, एंड आई थिंक इट विल नॉट बी वेरी इजी कि वो बहुत जल्दी सरेंडर करें।